आज का हमारा टॉपिक है एंड फॉर नोबडी कैन टेक योर डिसीज़, यानी कोई आपकी बीमारी नहीं ले सकता। चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई कितना भी अपना इंसान हो, आपका कोई कितना भी खास हो, लेकिन वो इंसान आपकी तकलीफ़ नहीं ले सकता, आपकी दुख नहीं ले सकता, आपकी कोई बीमारी नहीं ले सकता। हाँ, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए, आपकी दुख दूर हो जाए, उसके लिए कोशिश कर सकता है, उसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ सकता है, लेकिन आपका दर्द जो है वो तो आपको ही झेलना होगा। आपकी तकलीफ़ तो सिर्फ आपको ही झेलनी होगी और कोई उसकी तकलीफ़ नहीं ले सकता। अगर आपके हाथ पे लगी है, चोट पहुंची है, तो उसका दर्द सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। सामने वाला सिर्फ ये जान सकता है कि आपको तकलीफ़ हुई है, तो उसके लिए वो आपके ऊपर मरहम पट्टी कर सकता है, आपके हाथ पे मरहम पट्टी कर सकता है। आपको कहीं लगी है तो उसमें मरहम पट्टी हो जाएगी। आपको कोई दुख पहुंचा है तो अपने प्यार से, अपने प्रेम से वो आपके दुख को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका दुख कोई ले नहीं सकता, आपकी तकलीफ़ कोई नहीं ले सकता। एक बार राजा सैनिक ने एक मुनिराज को देखा और उस मुनिराज को देखते ही वो क्या होते, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि इस युवावस्था में आपने इस मुनि धर्म को क्यों अंगीकार किया, इस युवावस्था में इस सन्मार्ग के मार्ग को क्यों धारण किया। तो उस तरुण मुनि ने क्या उत्तर दिया, राजन, मैं अनाथ था इसलिए मैंने क्या ले लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि मेरा कोई नाथ नहीं था, मेरा कोई अपना नहीं था, इसलिए मैंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली, मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो सम्राट ने कहा, मुनिवर, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, सम्राट मुनि की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूँ। सम्राट ये देखना चाहते थे कि मुनिवर अपने जो संयम जीवन है उसके अंदर कितने मजबूत हैं, और उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए ये सन्यासी जीवन, मैं आपका नाथ बनता हूँ। तो उस मुनि ने उत्तर दिया कि राजन, आप मेरे नाथ कैसे बनेंगे, आप तो स्वयं अनाथ हैं। राजन, आप तो स्वयं अनाथ हैं, तो आप मेरे नाथ कैसे बनेंगे। जैसे ही ये उत्तर सुना तो राजा एकदम आश्चर्यचकित कि मुझे ये अनाथ कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अनाथ कैसे। तो मुनि ने कहा कि हाँ, लेकिन सम्राट ने पूछा कि कैसे, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अनाथ हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है, इतना धन है, इतना वैभव है, इतना बड़ा परिवार है, फिर आपने मुझे अनाथ कैसे कह दिया। तो मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनाथ इसलिए कहा क्योंकि कोई भी किसी का दुख दर्द नहीं ले सकता। राजा ने कहा कि मैं राजकुमार था, 8 कन्याओं का पति और प्रेमिल माता पिता का पुत्र था, परंतु एक दिन शरीर में एक ऐसी बीमारी होगी। वो मुनिवर अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी क्या था, राजा का पुत्र, और 8 कन्याओं का क्या था, पति था। मेरे माता पिता का मैं इकलौता पुत्र था, लेकिन एक दिन मेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी हो गई जिसने मेरी सारी प्रसन्नताओं को भी क्या कर दिया, खंड खंड कर बिखेर दिया, मेरी सारी प्रसन्नता को चकनाचूर कर दिया। मेरी रोगजन्य वेदना के कारण, मेरी इतनी भयानक वेदना के कारण माता पिता और जो पत्नियां थी वो सुबह सुबह कर क्या करने लगी, रोने लग गई, परंतु वे मेरी पीड़ा को न कम कर सकते थे और न ही ले सकते थे। मैं इतने दुख के अंदर था, इतने दर्द के अंदर था कि मेरे माता पिता देख कर के क्या करने लगे, रोने लगे, मेरी पत्नियां रोने लगी, लेकिन वो मेरे दुख को नहीं ले सके, ना मेरी पीड़ा को कम कर सकते थे।
धनवंतरी वैद्य भी मेरे रोग को दूर करने में अक्षम थे। बड़े से बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई भी मेरे रोग को दूर नहीं कर पाया, कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पाया। और आखिरकार मैंने धर्म की शरण में आ गया। एक रात को मैंने संकल्प किया अपने मन के अंदर कि अगर आज की रात मैं इस बीमारी से निपट गया, अगर आज की रात ये बीमारी मेरी ठीक हो गई, मुझे इससे राहत मिल गई, तो सुबह सूर्य उदय होते मैं संयम जीवन को क्या कर लूँगा, अपना लूँगा। और उसी वक्त एक चमत्कार घटा और मेरा रोग क्या हो गया, शांत हो गया, मेरा दर्द गायब हो गया, मेरी पीड़ा खत्म हुई। रात को मैं वो एक इकलौती रात ऐसी थी जिस दिन मैं एकदम आराम से सोया, चैन की नींद मुझे आई, क्योंकि दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन उस रात जब मैंने संकल्प किया तो उस रात को मुझे चैन की नींद आई और मैं अगले दिन संयम जीवन स्वीकार करने हेतु निकल पड़ा। अब उन्होंने आगे राजन को कहा कि राजन, क्या आपको अब भी यह बताने की आवश्यकता है कि आप भी अनाथ ही हैं? क्या अब भी आप ये जानना चाहेंगे? क्या अब भी आपको बताना पड़ेगा कि आप अनाथ हैं? इतना कहकर मुनिवर ने अपनी बात को समाप्त कर दिया। जी हाँ, आप यदि गरीब हैं तो कोई आपको भोजन देकर तृप्त कर सकता है। अगर आपके पास कोई सत्ता नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, तो कोई आपको सत्ताधीश बना देगा, कोई पोस्ट दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपके शरीर पर किसी असाध्य रोग ने आक्रमण कर दिया, कोई आपको भयंकर बीमारी हो गई, तो उस वक्त कोई आपको स्वस्थ नहीं कर सकता। डॉक्टर अपनी तरह से इलाज करेंगे, लेकिन अगर आपके कर्मों का उदय है तो हो सकता है कि आपकी बीमारी ठीक ना भी हो। आपकी बीमारी की जो दर्द है उसका कोई नहीं ले सकता। आपको ठीक करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, कोशिशें की जाएंगी, लेकिन जो दर्द होगा उस वक्त आपको खुद भोगना होगा, अकेले ही भोगना होगा। आपके कोई सगे संबंधी, कोई भी आपका अपना उस वक्त काम नहीं आएगा जब आप तकलीफ़ के अंदर होंगे, जब आप दर्द से कराह रहे होंगे, उस वक्त कोई आपका अपना नहीं होगा। किसी अपने की तो बात ही छोड़ो, आपकी दाहिने हाथ की उंगली की पीड़ा बाईं उंगली भी नहीं ले सकती। वैराग्य शतक नामक ग्रंथ के अंदर चेतावनी देते हुए कहा है कि रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये तीनों तुम्हारे पीछे पड़े। रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये तीनों तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अरे मानव, तुम किसके सहारे शांति से बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रोग हैं, जो बुढ़ापा है और जो मृत्यु है, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे क्या? ये तो आनी ही है। तो तुम किसके सहारे शांति से बैठे हो? बीमारी की 3 लाक्षणिकता आपको पता है, समय, स्थान और व्यक्ति में भेद नहीं करती। बीमारी कभी ये नहीं देखती कि किस समय मुझे आना है, किस समय नहीं आना है, कौन से स्थान पर मुझे आना है, कौन से स्थान पर नहीं आना है, और ना ही वो किसी व्यक्ति में भेद करती है। वो ये नहीं देखती कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन छोटा बच्चा है, कौन बड़ा इंसान है, कौन बुजुर्ग है, कौन जवान है। वो किसी चीज़ का भेद नहीं करती। उसको आना है तो वो उसी समय आएगी, ना वो समय देखेगी ना वार देखेगी। समय, स्थान और व्यक्ति में कभी भेद नहीं करती। वो कौन है? बीमारी। चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 12 साल का, ऋतु बसंत की हो या शरद की, समय सुबह का हो या शाम का, बीमारी शरीर पर अगर आनी है तो वो आकर ही रहेगी। चाहे उसके लिए आप कितनी जगह दूर भाग जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, अगर उसे आना है तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। घर हो या ऑफिस, विवाह मंडप हो या मंदिर का कोई गर्भगृह, कोई भी बड़ा सा मंदिर हो, महाबलेश्वर ही क्यों ना हो, अगर बीमारी शरीर पर आनी है तो वो कहीं भी कभी भी आप पर आक्रमण कर सकती है। अमीर हो या गरीब, सज्जन हो या दुर्जन, संत हो या शैतान, भिखारी हो या चक्रवर्ती, रोग शरीर पर हमला बोल सकता है। रोग कब आएगा आपके जीवन में, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं बता सकता। चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो तब भी रोग आएगा अगर उसे आना है, और कोई कितना भी दुर्जन हो,
कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, कोई संत हो या कोई शैतान हो, कोई भिखारी हो या कोई चक्रवर्ती हो, कोई महाराजा हो, कोई राजा हो, कोई रंग हो, कोई भी हो, ये रोग कभी भी मतभेद नहीं करता। रोग की पीड़ा हमें अकेले ही भोगनी, चाहे बड़ा से बड़ा राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे चक्रवर्ती थे, चाहे तीर्थंकर थे, उन सब ने अपनी पीड़ा खुद भोगी है। इतने बड़े तीर्थंकर होकर भी उनकी पीड़ा कोई नहीं ले पाया था, तो फिर हम तो क्या हैं? हम तो एक छोटे से इंसान हैं, तो हमारी पीड़ा का तो फिर सवाल ही क्या। संपत्ति के नुकसान में, प्रसिद्धि के नाश में, सत्ताहीन हो जाने की स्थिति में या स्वजन की विदाई में मन को विचलित होने अथवा उद्विग्न होने से रोकना और मन को स्वस्थ बनाए रखना फिर भी सरल है। अगर विदाई का समय है, उस वक्त अपने मन को कठोर बनाना एक बार फिर भी सही है, एक बार फिर भी कर लेंगे। अगर आपकी कोई बहुत ऊंची पोस्ट है और उस पे से आपको उठा दिया, सत्ताहीन से आपको, बिल्कुल सत्ता पे थे और आपको सत्ताहीन कर दिया, उस समय जो आपकी स्थिति होगी उस वक्त भी शायद आप संभाल लोगे अपने आप को। आपका कोई अपना आपसे दूर होगा, उस वक्त भी शायद एक बार आप अपने आप को जैसे तैसे संभाल लोगे। आपकी प्रसिद्धि का नाश हो जाएगा तब भी आप अपने आप को संभाल लोगे। आपकी संपत्ति का नुकसान होगा तब भी आप अपने आप को संभाल लोगे। लेकिन उन सभी के साथ हम संयोग से संबंध से जुड़े हैं। लेकिन शरीर के रोग में मन को स्वस्थ और शांत बनाए रखने में तो बड़े बड़े विद्वान धुरंधर भी क्या हो गए, असफल हो गए। लेकिन शरीर की बीमारी ऐसी है जिसके आगे सब धरे धरे रह जाते, सब के सब असफल हो जाते। बड़े से बड़े विद्वान क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपका मन मजबूत रहेगा। लेकिन अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शरीर के साथ हम तादात्म्य संबंध से जुड़े हैं। तादात्म्य संबंध का मतलब शरीर को ही हम अपनी आत्मा या अपना जीवन मान बैठे। अरे जीवन का सर्वस्व मान बैठे, जीवन का सर्वस्व हम शरीर को ही मान बैठे। उसमें गड़बड़ होने पर संतुलन और स्वस्थता कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस बात में हमें कोई संदेह नहीं है। जैसे बिना शक्कर की मिठाई हो सकती है, बिना पानी की नदी हो सकती है, बिना सुगंध का फूल हो सकता है, लेकिन ये संभव है कि शरीर के बिना रोग नहीं हो सकता। एक बार हम ये कह सकते हैं कि बिना शक्कर की मिठाई हो सकती है, एक बार के लिए मान लीजिए कि बिना पानी की नदी हो सकती है, बिना सुगंध का फूल हो सकता है, लेकिन शरीर के बिना रोग नहीं हो सकता। शरीर के बिना रोग का नहीं हो सकता। संसार यदि दुख का घर है तो शरीर क्या है, रोगों का घर है। रोग आज शरीर में प्रकट रूप में दिखाई नहीं दे रहा, किंतु इसकी सत्ता से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर में कितने रोग हैं। एक एक रोग में कितने करोड़ों करोड़ों रोग हैं, लेकिन वो अभी क्या है, सत्तारूढ़ होते हैं, वो एकदम से हमारे सामने नहीं होते। इसलिए हम नहीं मान पाते कि हमारे शरीर में कोई रोग है। लेकिन जैसे ही वो रोग के लक्षण दिखाई देते और हमें पता लगता है कि वो रोग हमें क्या हो चुका है। प्रभु महावीर ने फरमाया है कि बिल में जैसे सांप छिपा हुआ होता है, वैसे शरीर में रोग क्या होते हैं, अदृश्य रूप से पड़े रहते हैं। बिल में जैसे सांप छिपा रहता है, अगर बिल को बाहर से देखोगे तो उसमें सांप नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदर कौन होता है, सांप होता है। उसी तरह से शरीर में रोग क्या है, अदृश्य रूप से है। सांप किसी भी पल बिल से बाहर आ सकता है, वैसे ही शरीर में किसी भी क्षण, किसी भी पल रोग हो सकता है। प्रश्न ये है कि रोग यदि कभी भी प्रकट हो सकता है और उसकी पीड़ा हमें अगर भुगतनी ही है, तो मुझे अभी इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या रोग जनित पीड़ा की कल्पना करते हुए मुझे दुखी रहना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे इस वक्त? मैं इस कल्पना से दुखी रहूं कि मुझे कभी भी कोई भी रोग हो सकता है, किसी भी वक्त मुझे असाध्य रोग हो सकता है, इस कल्पना मात्र से मैं अभी क्यों दुखी हूँ, ये सोचिए। अथवा क्या रोग प्रकट हो जाए और शरीर को घेर ले, तब उसकी प्राणांतक पीड़ा से बचने के लिए खुदकुशी करके जीवन समाप्त करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
या तो उस रोग के बारे में दुखी रहना चाहिए कि वो रोग मुझे हो जाएगा, ये सोच सोच कर दुखी होना, या रोग उत्पन्न होने के बाद वो हमें इतना कष्ट दे रहा है, हमें इतनी तकलीफ़ दे रहा है कि खुदकुशी करने का मन हो जाए कि खुदकुशी कर ले और अपने जीवन को समाप्त कर ले। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जवाब दीजिए, नहीं। ये दोनों ही उपाय कदापि उचित नहीं है। इससे अच्छा एक विकल्प है, मौसम ठंडा हो तब आगे बढ़ जाओ, वरना धूप के समय में परेशान होंगे। इस कहावत का मतलब है कि आज शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो जितना हो सके उतना सदुपयोग कर लो। यदि ऐसा कर सको तो भविष्य में यह शरीर रोग का शिकार हो भी जाए तो संतुलन और स्वस्थ मन बनाए रखने में आपको परेशानी नहीं होगी। आपको उस वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा शरीर स्वस्थ था तब मैं ये काम कर सकता था और आज मेरा शरीर क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया, तो मेरा जो काम था वो मैं नहीं कर पाया। इसलिए जब आपका शरीर स्वस्थ हो उस वक्त उस काम को कर लो। बात के भरोसे मत रहो कि मैं बाद में ये काम करूँगा, ऐसे मत रहो। अन्यथा तेजी से सोने वाले को मरघट में सो जाने का दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ता है। जो तेजी से सोते हैं उनको मरघट का शिकार भी जल्दी होना पड़ता है। पढ़ाई के समय भटकते रहने वाले विद्यार्थी को परीक्षा के समय जैसे पछतावे के आंसू बहाने की दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ता है। एग्ज़ाम के समय अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई ना करे, स्टडी ना करे और इधर से उधर घूमता रहे, फिरता रहे, मस्तियाँ करते रहे, तो क्या वो पास हो पाएगा? क्या वो अपने जीवन में कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और परीक्षा के समय फिर क्या होगा? एग्ज़ाम देने बैठेगा तो उससे कुछ आने वाला ही नहीं, क्योंकि उसने क्या नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो पछतावे के आंसू आने लग जाए, क्योंकि उसमें क्या बताएगा, फेल होने का बताएगा, तो पछतावे के आंसू आएंगे कि काश अगर मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। वैसे ही स्वस्थ शरीर का दुरुपयोग भोग सुखों में और मौज मस्ती में करने वालों को रोग से घिरे शरीर में प्रतिपल आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने का विचार का शिकार होना पड़ता है। तो मेरा संदेश जो है वो स्पष्ट है, प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे तो मैदान की असली मैच में शतक लगा सकोगे। अगर मेहनत करोगे, थोड़ा पसीना बहाओगे, तो मैदान की जो असली मैच है, हमारा जो लाइफ है, उसकी असली मैच में क्या कर पाओगे, सेंचुरी लगा पाओगे। स्वस्थ शरीर है तब सत्कार्य कर लो और अस्वस्थ शरीर में समाधि बनी रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर वर्षों तक समुद्र में पड़ा रहता है तो भी समुद्र से वह एक रूप नहीं हो पाता। समुद्र में पत्थर होते हैं ना, कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वर्षों तक समुद्र में रहने के बावजूद वो कभी समुद्र जैसा नहीं बन पाता, कभी समुद्र के अंदर नहीं जा पाता, कभी एक रूप नहीं बन सकता। लेकिन पानी की एक बूंद सागर में गिरती है और उसी क्षण एक रूप हो जाती है। वर्षों से पड़ा हुआ पत्थर समुद्र में एक रूप में नहीं हो पाता, लेकिन पानी की एक बूंद एक ही पल के अंदर अपने आप को उसके रूप में कर देती है, यानी कि उसी क्षण एक रूप हो जाती है, सागर में समाहित हो जाती है। बुद्धि कितनी ही तीक्ष्ण हो, लेकिन बड़े पत्थर जैसी, बुद्धि कितनी भी तेज हो, कितने भी आप चालाक हो, लेकिन वो एक बड़े पत्थर की जैसी है। और हृदय की जो संवेदना है, जो फीलिंग्स है, वो भले ही छोटी हो लेकिन पानी की बूंद जैसी है। और परमात्मा भगवान क्या है, इसमें समुद्र जैसे, जिसके अंदर इस परमात्मा रूपी समुद्र के अंदर जब हमारी फीलिंग्स यानी हमारी हृदय की संवेदना इसके अंदर मिलती है तो क्या होता है, वो परमात्मा के अनुरूप बन जाती है। और जो हमारी बुद्धि है वो क्या, एक पत्थर के समान है जो कभी परमात्मा से हमें मिलने नहीं दे सकती। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि नोबडी कैन टेक योर डिसीज। कोई आपकी बीमारी, कोई आपका दुख, कोई आपकी तकलीफ नहीं ले सकता। चाहे बड़े से बड़ा महाराजा हो, चाहे बड़ा से बड़ा सम्राट हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे भगवान हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, कोई आपकी तकलीफ़ नहीं ले सकता। चाहे कोई कितना भी खास हो, कितना भी अपना हो, आपका दुख नहीं ले सकता।
तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।